आगरा जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में जनपद में संचालित गौशालाओं और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने गौशाला की समीक्षा करते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि गौशालाओं में घायल और बीमार गौवंश तथा वृद्ध गौवंशों को भूमि पर न रखा जाए, उनके लिए मैट की व्यवस्था की जाए और उनकी उचित तरीके से देखभाल की जाए। किसी भी हालत में घायल अथवा बीमार गौवंश और वृद्ध गौवंशों को एक गौशाला से दूसरी गौशाला में स्थानांतरित न किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी गौवंश की मृत्यु होने पर उसे ससम्मान दफनाया जाए, जिसकी गहराई कम से कम 8 फीट रखी जाए और मृत गौवंशों को ले जाने के लिए एक कवर्ड वाहन निर्धारित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गौशालाओं में गौवंशों के सापेक्ष किए जाने वाला भुगतान समय से किया जाए, जिससे गौशाला संचालकों को गौवंशों हेतु खान पान आदि रखने में सुगमता हो सके। उक्त के संबंध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि सितंबर माह का भुगतान किया जा चुका है तथा इस माह के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं, जिससे उनका समय से भुगतान किया जा सकेगा। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि गौशालाओं में गौवंश की संख्या तथा पोर्टल पर गौवंशों की संख्या में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी गौशालाओं में विद्युत कनेक्शन, केयर टेकर की नियुक्ति, हरा चारा एवं भूसा आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि जिन गौशालाओं में विद्युत कनेक्शन नहीं है, उनकी सूची कल तक उपलब्ध करा दी जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उपायुक्त मनरेगा से समन्वय कर गौशालाओं हेतु चारागाह की भूमि को चिन्हित करते हुए उन पर हरा चारा उगाया जाए। जिलाधिकारी द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को यह भी निर्देश दिए गए कि सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आग्रह तथा जिन गौशालाओं में संपर्क मार्ग नहीं है, उनके लिए डामर रोड का आग्रह यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं। बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा में बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़ों को 10,000 रुपए तक की भेंट सामग्री उपहार स्वरूप दी जाती है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर है। बैठक में बताया गया कि जनपद को कुल 1903 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें विकास खंडों को 1,500 तथा नगरीय निकाय को 403 नवंबर दंपत्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। जनपद में अभी 952 नवंबर दंपत्तियों को लाभान्वित करने हेतु 4,85,52,000 रुपए उपलब्ध हैं। उक्त के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में अन्य औपचारिकताओं के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थी पहले से शादीशुदा न हो, इसके लिए भी जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनपद में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता अवश्य सुनिश्चित की जाए। इसके लिए वह स्वयं उनसे संपर्क कर कार्यक्रम में आने हेतु आमंत्रित करें।